बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे नहीं पता आज की वीडियो लॉन्ग होने वाली है शॉर्ट होने वाली है, क्योंकि मैं आज बहुत अहम टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। ये तो जब इसकी ऑडियो रिफाइन होकर निकल कर सामने आएगी उसी वक्त पता चलेगा वीडियो लॉन्ग हुई है शॉर्ट हुई है। जब मैं छोटा होता था तब अक्सर केबल टीवी के ऊपर एक एंड ऑफ वर्ल्ड के नाम से सॉन्ग चलता होता था। खैर मुझे आज भी नहीं पता कि उस फिल्म का नाम क्या था, बस उसके अंदर जो मैं देखा था वो इस तरह था कि अमेरिका और जितने भी न्यूक्लियर कंट्रीज हैं वो तमाम के तमाम एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स को फायर कर देते हैं, और जैसे न्यूक्लियर वेपन्स अपने टारगेट के करीब पहुंचने वाले होते हैं वो उन तमाम न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कहता है कि वेलकम टू न्यूक्लियर फ्री कंट्री। उसके बाद एक विलन आता है, वो सैटेलाइट के जरिए कुछ अजीब से वेपन्स को फायर करता है, जिससे सबसे पहला जो सीन दिखाया जाता है वो लंदन को उल्टता हुआ दिखाया जाता है। खैर शायद आपने भी वो सॉन्ग सुना हो, क्योंकि आज भी वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन जो सच्ची बात है वो ये है कि मुझे आज भी उस फिल्म का नाम नहीं पता, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। ये कुछ मूवीज के सीन्स को मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस किया कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज जो वेपन्स दिखाती है फिल्म्स के अंदर वो दरअसल चंद साल बाद हकीकत का रूप धार लेते हैं। और आज जो मैं आपको न्यूज़ देने जा रहा हूँ वो बिल्कुल उस मूवी के मुतल्लिक ही है, क्योंकि रशियन न्यूज़ एजेंसीज की जानिब से एक खबर को रिपोर्ट किया गया है। उसके मुताबिक अमेरिका सैटेलाइट रेडार और सैटेलाइट वेपन्स बनाने जा रहा है, और उस न्यूज़ के अंदर उन्होंने ये बात शेयर की है कि अमेरिका इसलिए नए मिसाइल्स को नहीं बना रहा या एडवांस मिसाइल्स के ऊपर इस वजह से काम नहीं कर रहा क्योंकि अमेरिका सैटेलाइट्स वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है। वैसे तो हम अक्सर सुनते हैं कि सेकंड स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी होती है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स के पास होती है। मैं न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर चलने वाली सबमरीन्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन सबमरीन्स की बात कर रहा हूँ जो न्यूक्लियर वेपन से लैस होती हैं। लेकिन अमेरिका इस वक्त जो सैटेलाइट वेपन्स को बना रहा है वो एक किस्म की उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी। खैर इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कड़ी के साथ कड़ी मिल रही है तो मुझे ये न्यूज बिल्कुल हकीकत नजर आ रही है। रशियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक जो इस वक्त स्काई लैब मौजूद है उसकी उम्र मुकम्मल होने वाली है, और तकरीबन आने वाले 10 साल के बाद उसको खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह नया स्काई लैब ले लेगा। और नासा इस वक्त उसी स्काई लैब के ऊपर वर्किंग कर रही है। रशियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक वो स्काई लैब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का होने वाला है, और अमेरिका का उस स्काई लैब को बनाने का जो मेन मकसद है वो रिसर्च नहीं है। अमेरिका उस स्काई लैब के अंदर वेपन्स को रखेगा और जब जरूरत पड़ेगी तो उनको फायर भी कर देगा। उसके अलावा रशियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक हम जो इस वक्त स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को देखते हैं जो लो ऑर्बिट के अंदर मौजूद है, अमेरिका उनके जरिए जासूसी करने वाला है। और अमेरिका ये इस वजह से कर रहा है कि आपको अच्छी तरह पता है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट आने वाले हैं। आने वाले 5 से 6 साल के अंदर हमें 6th जनरेशन फाइटर जेट्स देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि अभी स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को ट्रैक करने के लिए भी कोई ना कोई चीज मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका खुद 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर वर्किंग कर रहा है, तो उसको पता है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट्स किस तरह के होने वाले हैं। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिका इस रेस के अंदर नहीं कूदा हुआ, आपको पता है कि चाइना और रशिया भी 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। उसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रही हैं। तो उन फाइटर जेट्स के ऊपर नजर रखने के लिए अमेरिका सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करने वाला है, और ना सिर्फ उन फाइटर जेट्स के ऊपर उन सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जा सकेगी, बल्कि इस वक्त जितने भी फाइटर जेट्स मौजूद हैं उन तमाम के ऊपर उन सैटेलाइट्स के जरिए नजर रखी जा सकेगी। और अमेरिका को पता होगा कि कौन सा फाइटर जेट इस वक्त किस जगह पर मौजूद है, और इन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए से अमेरिका दुनिया की तमाम एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखेगा। बल्कि रशियन एजेंसी के मुताबिक अमेरिका जो इस वक्त खेल खेल रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेल खेल रहा है। रशियन एजेंसी के मुताबिक सैटेलाइट के जरिए जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका, वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। स्टारलिंक के साथ जो भी लोग कनेक्ट होंगे और वो तमाम के तमाम मोबाइल से जो भी इक्विपमेंट उससे जुड़ा होगा वो तमाम के तमाम अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे होंगे। वैसे तो हम इस बात को जानते हैं कि अमेरिका अभी भी हमारे मोबाइल्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन किस हद तक कर रहा है ये नहीं हमें पता। उसके अलावा जो हमें इस वक्त इंटरनेट मिल रहा है, हमारी गवर्नमेंट और हमारी एजेंसीज उसके ऊपर नजर रख रही होती हैं कि हमारा किस किस्म का डाटा चोरी किया जा सकता है और हम उसको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो हमारे पास इंटरनेट मौजूद है उसके ऊपर हमें जरा थोड़ा बहुत सुकून है कि हमारा डाटा कुछ हद तक सेफ है, लेकिन जो आने वाला वक्त है वो सैटेलाइट इंटरनेट का वक्त है। उस वक्त क्या होगा ये हम सब नहीं जानते। वैसे तो हम पाकिस्तानियों का डाटा वैसे ही सेफ नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है कि अक्सर वेबसाइट के ऊपर हमारी सिम्स का डाटा इजीली अवेलेबल होता है, और वहां पर हमें कोई पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते हैं, जस्ट हम नंबर को डालते हैं और हमारा डाटा सामने आ जाता है। अब हम लोगों का जो डाटा बिल्कुल फ्री के अंदर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, इसके अंदर गवर्नमेंट का हाथ है या हमारी एजेंसीज का हाथ है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चाहे हमारी खुफिया एजेंसियां हैं चाहे हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने ही हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। अब वो खुद हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, इधर हम क्या कर सकते हैं, बस मजबूर हैं, खामोश रहना पड़ता है। खैर मैं टॉपिक से
से इधर उधर चला गया, क्योंकि जब प्राइवेसी की और इंटरनेट की बात होती है तब हमें अपने बारे में भी बात कर लेनी चाहिए कि हमारे साथ इस वक्त क्या हो रहा है। दुनिया अपनी प्रोटेक्शन के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रही है और कैसे कैसे अपना डाटा को सेव कर रही है और हमारा डाटा फ्री के अंदर दस्तियाब है। रशियन एजेंसी के मुताबिक अमेरिका छोटे छोटे से न्यूक्लियर वेपन्स और छोटे छोटे से मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है और अमेरिका ऐसे मटेरियल से मिसाइल बनाने जा रहा है जो कि जलेंगे नहीं, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि जैसे ही हमारी ओजोन लेयर के अंदर कोई चीज पहुंचती है और हमारी अर्थ उसको अपनी ग्रेविटी के जरिए अपनी तरफ खींचती है वो जल जाती है। लेकिन चंद ऐसे मटेरियल्स मौजूद हैं जो कि नहीं जलते, तो अमेरिका उन्हीं मटेरियल्स के जरिए उन मिसाइल्स को डेवलप करने वाला है। रशियन एजेंसी की इस रिपोर्ट के अंदर रशियन गवर्नमेंट ने इस बारे में धमकी भी दी है अमेरिका को कि आप जो खेल खेलें वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो हम उसके बहुत सख्त खिलाफ होंगे और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और रशिया की तरफ से यहाँ तक भी बात कही गई है कि अगर अमेरिका ने ये स्टेप लिया तो हम अपने मिसाइल्स के जरिए उस स्काई लैब को गिरा देंगे और जितने भी ऐसे सैटेलाइट्स हमें नजर आए रशिया की हदूद के अंदर हम उन तमाम के तमाम सैटेलाइट्स को तबाह कर देंगे और उसका जिम्मेदार टोटली अमेरिका होगा, क्योंकि हम ऐसे प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा समझते हैं और अपने लिए बहुत ज्यादा खतरा समझते हैं। हम अमेरिका को पहले से वार्न कर रहे हैं कि अगर उसने कुछ ऐसा स्टेप लिया तो हमारी तरफ से उसका रद्दअमल बहुत सख्त आएगा। खैर आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका और रशिया की दुश्मनी कितनी ज्यादा है, कभी कोल्ड वार तो कभी किसी और किस्म की वार। हमें ये दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए हैं। हाँ अलबत्ता जंग का जो महाद होता है वो कोई दूसरा मुल्क होता है और हकीकत के अंदर जो जंग हो रही होती है वो इन दोनों के दरमियान में होती है, पहले अफगानिस्तान और अब यूक्रेन। आप खुद ही जानते हैं इस बात को। लेकिन अमेरिका के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अमेरिका अगर खुद करे तो वो अपने डिफेंस के लिए सब कुछ कर रहा है, उससे दुनिया को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा मुल्क ऐसा कदम उठाता है तो वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खैर न्यूज एजेंसी की जो रिपोर्ट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और मेरे मुताबिक अमेरिका वाकई ऐसे एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि अमेरिका हर चीज के अंदर जासूसी करता है और अक्सर लोग कहते हैं खास तौर पे इंडियंस के चाइना भी जासूसी करता है। मैं शायद पहली दफा इंडिया वालों की इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, क्योंकि ये बात हकीकत है। चाहे वो अमेरिका है तो चाहे वो चाइना है तो चाहे वो रशिया है, ये तीनों के तीनों मुल्क दुनिया की जासूसी कर रहे होते हैं। इनके तरीके अलग अलग जरूर हो सकते हैं लेकिन काम इनका एक ही है। वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ठीक है मैं एक डिफेंस एनालाइजर हूँ, मेरा काम है कि मैं आपको डिफेंस की न्यूज प्रोवाइड करूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक इंसान भी हूँ। अगर कोई मुल्क अपने डिफेंस के लिए वेपन बना रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, अगर कोई मुल्क ऑफेंसिव वेपन बना रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं हमेशा उन वेपन्स के खिलाफ रहूंगा जिससे इंसानियत का खात्मा हो सकता हो, जिस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। चाहे पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, मैं पाकिस्तान के भी एटम बम के उस वक्त खिलाफ होता अगर पाकिस्तान दुनिया में सबसे पहले एटम बम बनाता। ये रेस क्योंकि अमेरिका ने शुरू की है तो हर मुल्क को अपने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना पड़ा और आज आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कितने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इनमें से अगर ज्यादा वेपन्स को ना भी चलाया जाए, सिर्फ और सिर्फ 50 वेपन्स को भी अगर चला दिया जाए या पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों के अंदर से 50 एटमी हथियार अपने ऊपर ही चला देता है, जिसको हम खुदकुश हमला कहते हैं, तो उससे पूरी दुनिया को अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। 3 से 4 अरब लोग तो तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आपको अच्छी तरह पता है कि कितना अरसा सूरज नहीं निकलेगा और हमारी ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। उसके अलावा क्या क्या कुछ होगा उस वक्त ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम तो न्यूक्लियर को छोड़कर आगे हाइड्रोजन और उससे भी आगे हम निकलते जा रहे हैं। खैर मैंने आपको पहले भी इस बात का बताया था कि ये वीडियो शायद लंबी हो जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से न्यूज निकल कर सामने आई है और अमेरिका अजीबोगरीब किस्म के काम करता रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पहले भी अमेरिका की कुछ करतूतें गिना दी हैं और भी काफी सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं और आने वाले वक्त के अंदर क्या होने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अमेरिका अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आने वाले वक्त के अंदर आपको ऐसे ही वेपन्स देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, शायद मैं सुबह उठूं या ना उठूं, लेकिन आने वाले 10 से 15 साल के अंदर आपको सैटेलाइट वेपन्स ही देखने को मिलेंगे। जो हम इस वक्त वेपन्स को इस्तेमाल करें वो उस वक्त बाबे आदम के जमाने के हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।